श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पार्वती। आज एक नया बिंदु आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है ये कार्य आपको, जो हमारा चर्चा का विषय, बहुत ही एक अच्छा लगेगा और बड़ा कौतूहलपूर्ण है, लेकिन ज्ञान में ओतप्रोत है। आप अनेक मंत्रों की माला ब्राह्मण के द्वारा जप कराते हो अथवा आप स्वयं जप करते हो। उस माला में मन के कितने होते हैं? 108, 108। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि 108 ही क्यों होते हैं। ये 101 क्यों नहीं होते, 109 क्यों नहीं होते, 105 क्यों नहीं होते। इनमें केवल 108 की संख्या ही क्यों रखी गई है। ये एक बड़ा गंभीर का विषय है और हमारे ज्ञान का एक बड़ा ही अद्भुत भंडार है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हमारे पौराणिक लघु कथा की तरफ ले चलूँगा, ताकि उसमें आपको भली भांति समझ में आए। एक बार का हमारा प्रसंग शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री ज्ञान के अवतार और भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी माता पार्वती जी के पास पहुँचे। माँ पार्वती जी ने उनका बड़ा अभिनंदन और स्वागत और सत्कार किया, जो कि हमारे बड़ों का एक आदर्श है और आदर्श हमें भी सीखना चाहिए। खाली कहानी सुनने से अर्थ नहीं होता। बड़ा सम्मान आदर जब किया, तब नारद जी ने मैया पार्वती जी से एक प्रश्न पूछा कि माते, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने भोलेनाथ से कभी ये नहीं पूछा कि उनके जीवन में मणियों की, माणिकों की, मोतियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? मैया पार्वती जी ने इस बात को गंभीर विषय में लिया और भोलेनाथ जब अगले दिन यानी उसी दिन शाम को जब आए, सृष्टि के कार्यों संपादन करके मैया ने उनको उष्ण गर्म जल पिला करके, हाथ मुँह धुला करके, संतुष्ट करके, भोजन आदि पान करा के जब चरण सेवा करने लगी, तो कहने लगे, भोलेनाथ मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान भोलेनाथ उठ बैठे और उठ बैठ कर कहने लगे कि आज नारद जी आए थे क्या? क्या भगवान नारद जी आए थे। बोलो देवी, क्या पूछना चाहती हो? कि भगवान आपके ये जो गले में मुंडों की माला क्यों है, मुंडों की माला क्यों है? ये प्रश्न सुनकर के भोलेनाथ बड़े मुस्कुराए, थोड़े गंभीर हुए। बोले, देवी इसको सुनकर के आप बहुत ही प्रसन्न होंगी और हो सकता है आपको थोड़ा क्षोभ भी प्राप्त हो। बोले, भगवान आप बता तो दें। तो उन्होंने कहा कि ये देवी आपके ही मुंड हैं, मैं अजन्मा हूँ और कभी भी मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतारी हूँ, लेकिन अब तक हमारी सृष्टि के कल्याण के लिए आपके 108 बार अवतार हो चुके हैं, 109वें अवतार आप हो। हर अवतार का मुंड आपके मैंने गले में धारण कर रखा है। ऐसा सुन करके मैया पार्वती जी अचंभित हो गई। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि समस्त मंत्रों की सिद्धिदाता आदि शक्ति है। मंत्र शक्ति की आह्लादनी शक्ति, भगवान के आह्लादनी शक्ति के बारे में बताया, लेकिन मंत्रों के आह्लादनी शक्ति माँ आदि शक्ति है। और आदि शक्ति के अवतार अब तक हमारी धरामंडल पर 108 बार हो चुके हैं। उसी क्रम में, उसी संदर्भ में हमारे 108 माला के मनिया होते हैं, जिससे कि हमें आदि शक्तियों का स्मरण होता है और हमें कार्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है। यद्यपि अंक शास्त्री कुछ गणना करके भी इसको दूसरे ढंग से भी प्रदर्शित करते हैं, वो भी कहीं तक हमें स्वीकार है, क्योंकि 9 का अंक सर्वोत्तम अंक होता है, ये सर्वविदित है। तो 108 का हमारी न्यूमरोलॉजी के आधार पर 9 का अंक बनता है। 100 में 1 का अंक बनता है, 101 में 2 बनता है। इस प्रकार से जब तक हमें पूर्ण अंक प्राप्त ना हो, 99 का भी यद्यपि 9 का ही अंक बनता है, लेकिन वो अपूर्ण हो जाता है। उस अंक की पूर्ति के लिए भी हमारे श्री भगवान भोलेनाथ ने इन सब गणनाओं के आधार पर रखा गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है, किंतु मेरा मत प्रथम उसमें ज़्यादा मान्य है कि मैया पार्वती जी के 108 अवतारों को लेकर के जो बने मन के, उन्हीं के हर जन्म के, हर अवतार के रूप को लेकर के बनाए गए हैं, जिससे हर मन के में आह्लादनी शक्ति प्राप्त हो और हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। इसी प्रकार की चर्चाएं हम आपके समक्ष समय समय पर करते रहेंगे। आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है इस प्रकार के प्रश्नों को, तो ज़रूर आप हमसे शेयर करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और इसी संदर्भ में यदि आपको हमारी चर्चा का विषय अच्छा लग रहा है,
तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज्ञान संपूर्ण विश्व में एक घटाओं की तरह छा जाए। ज्ञान हमारे जीवन में हमेशा सुखी देने वाला है, तो इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, अपने ग्रुपों में शेयर करो। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर और हमारी अपडेटिंग प्राप्त होती रहे। इसी वक्तव्य के साथ आज का हम इसी संदर्भ में अपना वक्तव्य पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।